भारत में शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में सोने चांदी के भाव में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। लेकिन गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में बाजार खुलते ही बड़ी गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों और ग्राहकों के बीच हलचल मच गई। MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना सुबह सुबह 600 रुपए सस्ता हो गया। वहीं चांदी की कीमत में तो और भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी लगभग 5,500 रुपए तक टूट गई, जो हाल के दिनों की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक मानी जा रही है। शादियों के सीजन में इस तरह की गिरावट से जहां कुछ खरीदारों को राहत मिल सकती है, तो वहीं निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर जारी अनिश्चितता और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक नीतियों को लेकर असमंजस की स्थिति को चलते निवेशकों का रुझान लगातार बदल रहा है। हालांकि आमतौर पर ऐसे हालात में सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इस बार घरेलू बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कमजोर अमेरिकी डॉलर के बावजूद घरेलू वायदा बाजार में सोना और चांदी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर डॉलर के कमजोर होने पर सोने की कीमतों को सहारा मिलता है, लेकिन इस बार वैश्विक कारकों ने बाजार की दिशा तय की है। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों और मुनाफा वसूली के चलते भी कीमतों पर दबाव बना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां का रुख थोड़ा अलग नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 0.3% बढ़कर 5,184.43 डॉलर प्रति ओंस पर पहुंच गया है। इससे पहले मंगलवार को सोना 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। इसी तरह स्पॉट सिल्वर में भी 0.1% की बढ़त दर्ज की गई है और ये 89.49 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। पिछले सत्र में चांदी भी 3 सप्ताह के ऊपरी स्तर पर पहुंची थी। क्या अभी सोना खरीदना सही होगा? एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सोना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। गिरावट के समय SIP तरीकों से खरीदें ताकि एवरेज कॉस्ट कम रहे। एक मुश्त ब्याज चरणबद्ध निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है। आजकल गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन उपलब्ध हैं। ये फिजिकल सोने से अलग और कम स्टोरेज कॉस्ट देते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल खरीदारों को फिजिकल गोल्ड ज्यादा पसंद आता है। महिलाएं ज्वेलरी के रूप में निवेश पसंद करती हैं, जो पहनने और बेचने दोनों में काफी यूज होता है। अब सवाल ये कि भविष्य में सोने का ट्रेंड क्या रहेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने पर गोल्ड रेट उछाल मार सकता है। सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी भी प्रभाव डालेगी। शॉर्ट टर्म में स्थिरता, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी की उम्मीद रहेगी। फिलहाल निवेशक अभी खरीदारी का फायदा उठा सकते हैं। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।